10 मुहर्रमुल हराम को मुल्क के तूलो अर्ज में नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु उनकी फजीलत मनक़बत शहादत के हवाले से प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं। हजरत हुसैन की जितनी भी निस्बतें हैं मैं उन्हीं की गुफ्तगू को आगे लेके जाना चाहता हूं और नत्थी कर रहा हूं लफ्ज़। हजरत हुसैन की निस्बत है कि हजरत हुसैन नवासे रसूल हैं। हजरत हुसैन की एक निस्बत है कि हजरत हुसैन अली के फर्जंद हैं। हजरत हुसैन की एक निस्बत है कि हजरत हुसैन फातिमा ज़हरा के बेटे हैं। ये तीन निस्बतें अगर अपनी जगह पर मौजूद होती, हुसैन हुजूर के नवासे हैं, अली के बेटे हैं, फातिमा के लख्ते जिगर हैं। ये तीन निस्बतें बरकरार होती और खुदा न खास्ता अल्लाह न खास्ता मेरे मुंह में खाक चौथी निस्बत न होती तो कोई हम में से ये तकारीब मुनक्किद न करता। फिर से तवज्जो चाहते हुए अर्ज करने चला। नवासे रसूल हैं हजरत हुसैन, फातिमा के बेटे हैं, अली के लख्ते जिगर हैं और खुदा न खास्ता अगर दामने मुस्तफा से सहाबियत के मकाम पर वो मुंसलिक न होते, सिर्फ 3 बंदे मेरा जुमला समझ। क्या कसूर था अबू लहब का? कुरैशी है, हाशमी है, मेरे आका का चचा है, विलादत पर खुशी मनाता है, मिलादी भी है। यकीन जाने जितनी उधर गर्मी है ये मैं भी उसी गर्मी में बैठा हूं। मिलादी है। जिस लौंडी ने आके खुशखबरी दी कि तेरे भाई के यहां बेटा पैदा हुआ है, भतीजा तेरा पैदा हुआ है, उसी वक्त उसे आजाद कर दिया। 100 ऊंट ज़िबा किए, विलादत की खुशी मनाता है तो मुझे कहने दो ना, मिलादी तो है, मिलादी तो है, कुरैशी है, हाशमी है, मेरे आका से प्यार भी करता रहा है, हुस्न के तज़किरे भी करता रहा है, लेकिन कुरान कहता है तब्बत यदा अबी लहबिन तब। कुरैशी होना काम नहीं आया, हाशमी होना काम नहीं आया, मिलादी होना काम नहीं आया। कहां गुमसुम हो गए हो यार? बड़ा लंबा सफर करके पहुंचा हूं आपके पास। मिलादी होना काम नहीं आया। क्यों? ईमान वाला नहीं था। तो बद्दुआ मैंने नहीं दी, कुरान ने दी है। बोलिए 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 बोलिए। हुसैन की निस्बत, हुसैन नवासे रसूल है। कैसे छोड़ दूं मैं उसे? तवज्जो, कैसे छोड़ दूं मैं उस हुसैन को जिसके लबों पर बोसा मेरे आका ने दिया है? कैसे ठीक है, कैसे छोड़ दूं मैं उस
उस हुसैन को जिसे आका ने अपनी जुबान चुसाई है कैसे छोड़ दूं मैं उस हुसैन को जिसे प्यारे आका अपने कंधे पे सवार करते हैं, कैसे छोड़ दूं मैं उस हुसैन को जो आका के सजदे से खेलता है, कैसे छोड़ दूं मैं उस हुसैन को जिसकी अम्मा फातिमा ज़हरा है, बाबा अली उल मुर्तजा है, भाई हसन मुज्तबा है, नानी खतीजतुल कुबरा है, नाना मोहम्मद मुस्तफा है। आज के प्लम्बर किस्म के आदमी अपने मनपसंद बंदों को सामने बिठाकर बंद कमरे में बैठकर मनपसंद बंदों के सामने मनपसंद खुद से पहले से लिखे हुए सवाल पकड़ाकर सहाबा के ईमान को टटोलते हैं कि सहाबा का ईमान कैसा। 60,000 रूमियों से मुकाबला, 60,000 रूमी, और हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं मैं अकेला जाऊंगा। थोड़ा सा और आवाज दीजिए, आवाज दीजिए। खालिद बिन वलीद कहते हैं मैं अकेला जाऊंगा। 60,000 रूमी, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह सामने आ गए, हाथ जोड़ दिए। हजरत वो 60,000 हैं, असला से लैस हैं, उनके पास घोड़े हैं, सवारियां हैं, जंगजू हैं, और आप कहते हैं मैं अकेला जाऊंगा। यूं ना करें, 1,000 ले जाएं, कहा नहीं अकेला जाऊंगा। 500 ले जाएं, कहा नहीं अकेला जाऊंगा। वो 60,000 है। बिलाखिर बड़ी मिन्नतें की, बड़ी मिन्नतें की। 3-4 और सहाबी आ गए। हजरत खालिद बिन वलीद इस बात पे राजी हुए कि 60,000 के मुकाबला के लिए 60 सहाबा ले जाता हूं। कितने? यूं समझिएगा मैं आज की नशिस्त में शायद पहला जुमला रखने चला। 60,000 के मुकाबले में 60 सहाबा मुझे दे दे, मैं ले जाता हूं। 10 सहाबी शहीद हुए, 5,000 रूमियों को कत्ल किया। और दुनिया वालों, आज की सदी में बैठकर सहाबा के ईमान पे जिरा करने वालों, ये तो 60,000 के मुकाबले में 60 सहाबी हैं। मेरे पास तो मेरे दामन में एक की मिसाल भी है कि अकेला गया और बागे और बैतुल मुकद्दस फतह करके आ गया। मेरे पास तो एक की मिसाल भी है, वो अकेला गया फारूक आजम, और इस हालत में गया कि कुर्ते पर पैबंद लगे हैं। असलम गुलाम साथ है, और असलम कहते हैं कि मुझे अमीरुल मोमिनीन ने हुक्म दे रखा था, सवारी एक है, कभी तू बैठेगा, कभी मैं बैठूंगा, कभी तू बैठेगा, कभी मैं बैठूंगा। और सामने जब बैतुल मुकद्दस आ गया, मेरी बारी थी सवारी पर बैठने की। मैंने हाथ जोड़े, हजरत आप सवार हो जाएं। सामने यहूदी उलमा खड़े हैं, वो क्या कहेंगे, कैसा गुलाम है, कैसा खादिम है, खुद सवारी पर है और अमीरुल मोमिनीन पैदल चल रहे हैं। तो हजरत उमर कहते हैं तू सवारी पे बैठा रहे, इन बेवकूफों की सोच की वजह से मैं अपने आका का सबक नहीं भूल सकता हूं। इनकी सोच की वजह से मैं आका की शरीयत, आका का कानून नहीं बदल सकता हूं, तू ही बैठा रहे। और हजरत असलम कहते हैं उस वक्त मेरी दुहाई निकल गई, चीख निकल गई, जब मैंने देखा सामने बैतुल मुकद्दस है, यहूदी उलमा सामने खड़े हैं, और हजरत उमर के एक हाथों में लगाम है, दूसरे हाथों में अपना टूटा हुआ जूता है। आका उमर, रहबर उमर, मुर्शिद उमर, मौला उमर, आला उमर, बाला उमर, एहसान में, ईकान में, ईमान में यकता उमर, बादे बहारी की तरह गुजरा इराक और रोम से, अबरे करम बनकर उठा ईरान पे बरसा उमर, माबाद खत्मुल मुरसली, कोई नबी आना नहीं, ये सिलसिला चलता अगर एक नबी होता उमर। प्यारे आका फरमाते हैं हर उम्मत में एक मुहद्दिस होता है, एक होता है मुहद्दिस, हदीस बयान करने वाला, और एक है मुहद्दिस। प्यारे आका फरमाते हैं हर उम्मत में एक मुहद्दिस होता है, मेरी उम्मत का मुहद्दिस अब उमर है।
अब मैं इस पे एक जुमला बोलना चाहता हूं और साहिबान मेरी ये मेहनत जाया न करना, होगा कुछ भी नहीं, ज्यादा से ज्यादा यही कह सकता हूँ और यही कहता हूँ कि दुख होगा। वो दुख कर करके भी बड़े देख लिए, अब तो यूं महसूस होता है जैसे जिंदगी कहीं किनारे पे लगी हुई है। वो दुख भी जितनी मेमोरी थी वो उससे ज्यादा ही हो गए हैं। मैं तो खैर खतीब हूं नहीं, तालिब इल्म हूं। खुतबा से आप सुनते रहते हैं हजरत से कि हजरत उमर की राय कुरान से मुवाफिक थी। मैं बड़ा कीमती जुमला देने चला हूं, इस दौरान दाएं बाएं कुछ भी हुआ, अगर आपकी तवज्जो उधर गई तो शायद ये जुमला आप तक न पहुंच सके। हजरत उमर की राय कुरान से मुवाफिक थी, ये आपने सुना हुआ है। काजी आपकी खिदमत में बात अर्ज करने चला है, ये उमर की मुकम्मल तारीफ नहीं। इतना बड़ा मजमा किसी और टब्बर का होता ना। ये हजरत उमर की मुकम्मल तारीफ नहीं कि हजरत उमर की राय कुरान से मुवाफिक है। अरे हर सहाबी की राय कुरान से मुवाफिक है। वो सहाबी और कुरान से हट के बात करे। मेरा जुमला समझना, थोड़ी सी मेरा जुमला समझिएगा। ओ सहाबी रसूल और कुरान से हट के बात करे। हर सहाबी की राय कुरान से मुवाफिक है। सुन्नी का सीना खुश हो जाएगा इस गर्मी में भी। हर सहाबी की राय कुरान से मुवाफिक है, लेकिन कुरान की राय उमर से मुवाफिक। कुरान की राय, कुरान की राय उमर से मुवाफिक है। पहले कुरान बोले फिर सहाबी बोले तो कह सकते हो कि सहाबी की राय कुरान से मुवाफिक है, लेकिन यहां पहले उमर बोलता। इसीलिए तो प्यारे आका फरमाते हैं उमर अंत लिसानुल्लाह, तू तो रब की जुबान है। वो आधी दुनिया का हुक्मरान था। सारे तकलीफ ना करें, सुन्नी आए होंगे, कुछ मेहमान भी हो सकता आए होंगे, वहां ज्यादा गर्मी वाला काम है ना, हो सकता आ गए हो, लेकिन सुन्नी बोले। वो आधी दुनिया का हुक्मरान था, वो हुक्मरान भी मगर कहाँ था, बिफरती मौजों पे हक परस्तों की सादा कश्ती का बादबा था। बड़ा मुबारक है नाम उसका, सितारों जैसा मकाम उसका। वो एक शाही सिफत मुजाहिद जो सूए मंजिल रवा दवा था। उबरते सूरज से ताज मांगा, समंदरों से खिराज मांगा। किसे खबर है कि उसका सिक्का जहां में जारी कहाँ कहा था। उमर से हसन से पूछो, अली से पूछो, तुम उसके बारे नबी से पूछो। प्यारे आका ने एक दिन जिब्रील से पूछा, जिब्रील अर्शों पे रहते हो, आसमानों में होते हो, ये जो मेरा सहाबी है उमर, अर्श वाले से क्या जानते हैं, इसे क्या जानते हैं? जिब्रील कहते हैं या रसूलल्लाह, अगर मैं जिब्रील 1000 साल तक उमर के औसाफ लिखने बैठ जाऊं तो मैं उमर के औसाफ मुकम्मल नहीं कर सकता। वो है उमर, वो है उमर जिसकी यकम मुहर्रमुल हराम को शहादत है। और हजरत हुसैन और उमर, यहाँ लोग मनफी प्रोपेगेंडा करने में बड़ा एक अपना रखते हैं, जिनकी बुनियादें ही उस नफरतों पे खड़ी हैं। उन्होंने नफरतों के बीज बोने हैं, तभी उनकी इमारत खड़ी रह सकती है कि उनमें बड़ा इख्तिलाफ था। सुनिए, हजरत उस्मान का पोता हजरत अली की पोती से शादी करता है, ये नफरतें नहीं, मोहब्बत। हजरत उस्मान का पोता हजरत हुसैन की बेटी फातिमा से निकाह करता है। हजरत उस्मान का एक और पोता मरवान
वो हजरत हसन की बेटी, ये भी अली की पोती है, इनसे निकाह करता है। यही हम अकीदा रखते हैं और यही बताया करते हैं कि तुमने नफरतें पहुंचाई हैं। सहाबा और आले बैत में नफरतें थी, नफरतें नहीं थी। फकत तुम्हारी इमारत खड़ी तब रह सकती है जब नफरतों के सबक देते हो, वरना सुनिए, हजरत हुसैन का बेटा अली अकबर, उसकी अम्मा है लैला, लैला की अम्मा है मैमूना, ये मैमूना बेटी है हजरत अबू सुफियान की। यार सुन्नी खुश होके बोले मैं बात कर सकूं, फिर से जरा बोल। ये मोहब्बतें हमें सहाबा ने पहुंचाई हैं और सहाबा ने मोहब्बतें करके दिखाई हैं। सहाबा और आले बैत में मोहब्बतें हैं। उमर प्यार वाला है, जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाएगा, फलक पे नजूमे ताबा का हाला न जाएगा। खुदा से नबी ने इसीलिए मांगा उमर, खोला किसी से काबे का ताला न जाएगा। असहाब व अहले बैत रिसालत के बैन में कुरान से रोहमा का हवाला न जाएगा, कुरान से रोहमा का हवाला न जाएगा। सहाबा और अहले बैत आपस में शीरो शकर हैं, हमें कुरान ने बताया। सहाबा और अहले बैत आपस में नरम दिल हैं, हमें कुरान ने बताया। सहाबा और अहले बैत आपस में शीरो शकर हैं, मोहब्बतों वाले हैं, रिश्तेदारियां करने वाले हैं। अगर अहले बैत की बनु उमैया के साथ इस कदर नफरतें होती, रब्बे काबा की कसम, हुसैन का पोता कभी भी बारात लेकर अली के पोती के घर न जाता। यजीद की बात करनी हो तो बात कर देते हैं हजरत मुआविया की। अच्छा, यजीद उसके दौर में ये जुल्म हुआ, आपकी तवज्जो है मेरी जाने? ठीक है, उसने हुक्म दिया था शिमर को, इब्ने ज़ियाद को, ठीक हो गया। अच्छा, मुआविया को क्यों बुरा भला कहते हो? कहते हैं ये यजीद का अब्बा है। क्या है? यजीद का। अच्छा, अबू सुफियान को क्यों बुरा भला कहते हो? कहते हैं ये मुआविया का अब्बा है। वो एक चोर गया कहीं चोरी करने के लिए, जब उसने चोरी कर ली, अपनी गठड़ी बांधी, छलांग लगाने लगा। दीवार थी कच्ची, पहले खुद गिरा, ऊपर दीवार गिरी, चोर मर गया। चोर के लवाहकीन ने, घर वालों ने पर्चा कटवा दिया मकान वाले पर कि तेरी दीवार की वजह से हमारा बंदा मर गया। मेरी गल समझ आ रही को नहीं? नाराज बैठे हो मेरे नाम? तेरी दीवार की वजह से हमारा बंदा। मालिक मकान पेश हुआ, उसने कहा कसूर मेरा तो नहीं, ठेकेदार का है। उसने दरखास्त दे दी ठेकेदार के। ठेकेदार पेश होकर कहता है मेरा क्या कसूर, ये तो मिस्त्री का कसूर है। मिस्त्री ने कहा मेरा नहीं कसूर, ये तो मजदूर का कसूर है जिसने मुझे ऐसा मिसाला बना के दिया। चकवाला ले जो मेरा जुमला समझ जाओ तो मैं कहूंगा क्या ही बात है। मकसद है चोर को बचाना। सदके जावा थोड़े, सुभान सुभान। मकसद की है चोर को बचाना। पर्चा मालिक मकान पर, पर्चा ठेकेदार पर, पर्चा मिस्त्री पर, ताकि चोर बच जाए। अब बताओ ये चोर गया क्यों? इसने चोरी की क्यों? इसने दीवार फलांगी क्यों? अगर ये बात करते हो कि हजरत मुआविया को हमने इसलिए बुरा भला कहना है कि वो यजीद का अब्बा है और यजीद को मसनद पे बिठाया था, तो सुनो फिर काजी का जुमला। हजरत मुआविया ने बिठाया कैसे? जब मुआविया को इख्तियार मिला, इख्तियार दिया किसने? हसन ने। इख्तियार दिया। जे ए रीत करनी है तो फिर ए बड़ी औखी रीत है। हजरत मुआविया को इख्तियार किसने दिया? हजरत हसन ने। बैत किसने की थी? जब हजरत हसन और हजरत हुसैन ने बैत कर ली, फिर पीछे एक बंदा भी नहीं रहा 65 लाख मुरब्बा मील में जिसने बैत न की।
हजरत मुआविया की। बचाना हो चोर को, सुनिए हजरत हुसैन करबला में शहीद हुए हैं और हम शहादत पे दुख नहीं, हम शहादत पे खुशी मनाने वाले लोग हैं। हम शहादत पे मुबारकबाद देने वाले लोग हैं। हम मुबारकबाद दिया करते हैं। क्यों? इसलिए कि शहीद जो है, आप सभी माशाल्लाह नमाज पढ़ते हैं, जिन पे फर्ज है वो तो पढ़ते होंगे, हाँ बाकी भी पढ़ते होंगे इंशाल्लाह। सूरह फातिहा पढ़ते हैं उसमें, ए दिन सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें राह दिखा, किन करा सिरातल लदीना, जिन पर क्या हुआ, अच्छा इनाम किन पे हुआ, मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदा, अल्लाह इनाम हुआ नबियों पर। बंदा कहे बड़ा अफसोस है, चुप कर गए हो यार। इनाम हुआ सिद्दीकीन पर, बंदा कहे बड़ा अफसोस है। इनाम हुआ शहीदों पर, अफसोस है नहीं, हमें फख्र है। हम हजरत हुसैन को मुबारकबाद देते हैं, इसलिए कि हजरत हुसैन इक्तिदार के लिए गए ही नहीं थे। अब मुख्तसर वक्त में कौन कौन सी बात आपकी खिदमत में पेश करूं, कौन सी रहने दूं। ये जो लोग कहते हैं ना कि इक्तिदार की गरज से गए थे, मैं उनकी खिदमत में एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ। सूरह कसस में, सूरह कसस की आखिरी आयत है, उनमें अल्लाह फरमाते हैं जो दुनिया में इक्तिदार के तालिब नहीं, जो दुनिया में इक्तिदार के तालिब नहीं, मैं अल्लाह ने उनके लिए आखिरत में जखीरा रखा है। उस जखीरे का नाम है जन्नत। उस जन्नत का सरदार है हुसैन। तो वो कैसे इक्तिदार के लिए जा सकता है? ये तो कुरान की आयत के खिलाफ हो जाता है। अल्लाह कुरान में फरमा रहे हैं जो इक्तिदार के तालिब नहीं दुनिया में, जखीरा उनके लिए है और उस जखीरे का सरदार है हुसैन। वो कैसे हो सकता है? सुनिए, हमारा ईमान है, हमारा ये नजरिया है कि हजरत हुसैन इक्तिदार के लिए नहीं गए थे। हजरत हुसैन ने जब ये देखा कि वो 7 नुकात, जिन 7 नुकात पर मेरे नाना ने रियासत मदीना की बुनियाद रखी थी, जब उस 7 नुकात को पामाल किया जा रहा है, तब हजरत हुसैन उठे हैं और हजरत हुसैन फिर ऐलान हक करते हुए गए हैं और यजीद के हाथ पर बैत नहीं की है, कुंबा कुटवा दिया है। तो फिर मुझे मोहब्बत में कहने दे, दिल बरा भी हुसैन है, गमे आशिका भी हुसैन है, सफे बरजबी भी हुसैन है, सरे आसमां भी हुसैन है। जहां फैसले हो जमीर के, किसी आदमी के खमीर के, वहां लाख इब्ने ज़ियाद हो, वहां एक जाबी हुसैन है। सुभान अल्लाह। जिसकी जुर्रत पे जहाने रंग वो सजदे में है, आज वो रम्ज आशनाए सिर्रे हु सजदे में है। कैसा आबिद है कि मक्तल के मुसल्ले पे खड़ा है, क्या नमाजी है कि बेखौफे उदब सजदे में है। ए हुसैन इब्ने अली, तुझको मुबारक ये उरूज, आज अपने खालिक से तू रूबरू सजदे में है। इब्ने ज़हरा, इस तेरी शाने इबादत पे सलाम, सर पे कातिल आ चुका और तू सजदे में है, और तू सजदे में है। ये किसको मिला तेरे इलावा बाद कत्ल, सरहनेज़े की बुलंदी पे और लहू सजदे में है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत भी तशरीफ ले आए हैं माशाअल्लाह, अपने खूबसूरत अंदाज में आपको सुनाएंगे और बहुत ही खूब सुनाएंगे। मैं इजाजत चाहता हूँ ये कहकर कि हम शहीद को मुबारक दिया करते हैं। क्या दिया करते हैं? बुलंद आवाज से बोलिए ना, क्या दिया करते हैं? और मुझे ये नजर आता है ना कि लाशा तड़प रहा है। ये मेरी आंख देखती है ना कि सर जुदा है, धड़ जुदा है, सीना चाक है, हाथ जुदा हैं, पांव जुदा हैं। ये मुझे नजर आता है कि शहीद को तकलीफ हो रही है। मेरी निगाह गलत हो सकती है, गलत हो सकती है, आपकी निगाहें गलत हो सकती हैं। आका का फरमान गलत नहीं हो सकता। आका फरमाते हैं शहीद को इतनी तकलीफ भी नहीं होती जितना एक कांटा चुभने की तकलीफ होती। अब मेरी निगाहें गलत हैं, आका का फरमान सच्चा है। शहीद को तकलीफ, शहीद को तकलीफ
नहीं होती, शहीद को तकलीफ क्यों नहीं होती? मैं एक जुमला समझाने के लिए अर्ज करने चला हूं। जब देखा ना जुलेखा ने कि नहीं मानती मेरी सहेलियां, बड़ा इन्हें मैंने बताया है कि यूसुफ का हुस्न ऐसा है, उसकी निगाहें इतनी प्यारी हैं, उसका चेहरा इतना खूबसूरत है, उसकी जुल्फें इतनी प्यारी हैं, ये नहीं मानती। बहुत बता चुकी, अब बताती नहीं, दिखाती। अब क्या करती हूँ? दिखाती हूँ। कोई सूफी मुझ पे नाराज ना हो जाए कि कोई इश्किया कहानी सुनाने लगा है काजी। मैं इश्किया कहानी नहीं, कुरान से बात समझाने लगा, कुरान से बताने लगा हूँ। दोनों लाइनों में बिठा दिया सहेलियों को और कहा अब इन्हें मैं दिखाऊंगी, अब इन्हें मैं बताती नहीं। हाथों में दे दिए सेब और हाथों में पकड़ा दी छुरियां और इधर यूसुफ को बुलाया। जब हजरत यूसुफ आए, इन्हें कहा काट दो, तो कुरान मुझे बताता है वक़त्ताना अयदियहुन्ना, हाथ भी कट गए। हो सकता है किसी के ज़हन में आ जाए, हो सकता है मामूली खराश आई हो, हल्की सी लकीर हो, लेकिन कुरान कहता है नहीं, वक़त्ताना, कट गए, कट गए, हाथ कट गए। कटने के बाद अगर उन्हें तकलीफ हुई होती तो वो ये कहती हो ये हमने क्या कर दिया, वो जुमला कुरान लिखता। लेकिन कुरान ने मुझे अगला जुमला बताया वक़त्ताना अयदियहुन्ना, फिर हुआ क्या, वक़ुलना वक़ुलना हाशा लिल्लाह मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। कटने के बाद कहती हैं इन्ना सोना। यूसुफ को देखा तो कटने का एहसास न हुआ। मैं बात समझाने के लिए यूं कहा करता हूं, इन्होंने यूसुफ को देखा, यूसुफ ने तो इन्हें नहीं देखा। वो तो निगाहें झुकाए हुए गुजर गए, इसीलिए तो इन्होंने कहा इन हाजा इल्ला मलकुन करीम, ये तो फरिश्ता है, इसने तो हमें देखा ही नहीं, हमारे चेहरे खुले हुए थे फिर भी नहीं देखा, हम यूं ही बोर्ड लगा के बैठी है मेरी जिस्म मेरी मर्जी। उन्होंने देखा ही नहीं, फिर भी नहीं देखा, ये तो निगाहें झुकाए हुए गुजर गया। इन हाजा इल्ला मलकुन करीम, ये तो कोई फरिश्ता है। इन्होंने यूसुफ को देखा, कटने का एहसास न हुआ। शहीद को कैसे तकलीफ हो सकती है? आका फरमाते हैं जब शहीद का खून गिरता है जमीन पर, अभी पहला कतरा जमीन पे आता है, वो रब को देखता है, रब उसे देखता है। और जब हुसैन रब को देख रहा, रब कितनी मोहब्बत से अपने महबूब के नवासे को देख रहा होगा, तकलीफ कैसे हो सकती है? बहरहाल हुसैनियत यही है कि हुसैन ने जिसे हक नहीं जाना गर्दन कटा दी, लेकिन उसके हाथ पे हाथ नहीं दिया। सहाबा के साथ लड़ना आसान था, यहाँ हुसैन बोले भी नहीं। हुसैन बल्कि उनकी फौज में सिपहसालार की हैसियत से हजरत उस्मान के दौर में खरासान की जंग में मौजूद रहे। ये बात हमें बताती है कि सहाबा को, खुलफाए राशिदीन को इन्होंने हक समझा, यजीद को हक नहीं समझा, सर कटा दिया। आज हम भी सुन्नी कौम हुसैन के पीछे पीछे है। हुसैन ने जिन्हें हक समझा है हम उन्हें हक समझते हैं, जिन्हें हक नहीं समझा है उन्हें नहीं समझते हैं। हुसैन तेरा, हुसैन मेरा, वो सूफियों का, कलंदरों का, वो खुशकियों का, समंदरों का कौन हुसैन? गुले इमामत, नबी का परतो, निशान हैदर, चराग मस्जिद, गिलाफ काबा, वकार मिंबर, उसने सजदा हुसैन हमको बता गया है, सबक हमको सिखा गया है। मेरे इनकार को ही न देखो, मेरे इकरार को भी देखो। जिस पे तीर चलाऊं तीर चलाओ, जिसे पीर बनाऊं पीर बनाओ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।